हेलो दोस्तों, तो आपका क्लास 11th के इस ऑनलाइन लेक्चर 1 में स्वागत है आपका। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11th भौतिकी के पहले चैप्टर यानी कि भौतिक जगत के बारे में बताएंगे। भौतिक जगत के बारे में बताएंगे, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड आज हमारा टॉपिक यही है, भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। इस अध्याय में हम भौतिकी क्या है, भौतिकी क्या है या किसे कहते हैं, और इसके कार्य क्षेत्र पढ़ेंगे। भौतिकी क्या है, उसके कार्य क्षेत्र पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे हम? भौतिकी क्या है और इसके कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं। तो आज आपका पहले चैप्टर का श्री गणेश हो रहा है। तो पहला हमारा हेडिंग रहेगा विज्ञान। पहला हमारा हेडिंग रहेगा विज्ञान। हेडिंग डाल लीजिए साइंस। विज्ञान। तो विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम? साइंस। क्या बोलते हैं हम? साइंस। अब ये जो साइंस शब्द की उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के सिंटिया से हुई है। सिंटिया, लैटिन भाषा के सिंटिया से हुई है। अगर इसको अंग्रेजी में लिख दें, SCIENTIA। विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साइंस, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ होता है जानना। क्लियर हो गया? विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम? साइंस कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। क्लियर हो गया? अब मानव की प्रकृति यही होती है। मानव की प्रकृति कैसी होती है ये भी देख लीजिए। मानव की प्रकृति समझते चलिए इसे भी। मानव की प्रकृति कैसी होती है कि वह अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। कि उसके आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। ये मानव की प्रकृति होती है। तो इसी के आधार पर विज्ञान को ऐसे परिभाषित किया गया है, सुसंगठित गठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित मतलब जो आप जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए वह सुव्यवस्थित हो और क्रमबद्ध हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आप पहले छोटे थे, उसके बाद आपने पहले LKG पढ़ा, उसके बाद UKG पढ़ा, उसके बाद 1 2 3, अब आप 11 में हैं। तो आपने देखिए क्रमबद्ध मतलब क्रम से पढ़ाई की है। ये तो है नहीं कि आप सीधे क्लास 11th में आ गए। तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब देखेंगे हम विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। विज्ञान की हम कितनी शाखाएं। तो पहला भौतिक, दूसरा रसायन, और तीसरा हमारा जीव विज्ञान। क्लियर? विज्ञान की कितनी शाखाएं हो गई? 3 शाखाएं हो गई। पहला
भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। क्लियर। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, संगठन तथा परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम देखेंगे भौतिक विज्ञान, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक क्या है? हमारा भौतिक विज्ञान। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है भौतिक जगत। क्लियर। चलिए एक एक स्टेप समझते चलिए, और जो मैं आपको मेन टॉपिक बताऊँ उसको आप नोट डालकर लिखते रहिए। तो चलिए देखते हैं भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। हम लोग भौतिक विज्ञान इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम? फिजिक्स। क्लियर हो गया? भौतिक विज्ञान जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिक्स। अब जो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है, फिजिक्स, वह लैटिन भाषा के फ्यूसिस से हुई है। लैटिन भाषा के फ्यूसिस। साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? लैटिन भाषा के सेंटिया से हुई है, और फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फ्यूसिस से हुई है। क्लियर हो गया? जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। इसका अर्थ होता है क्या? प्रकृति, नेचर। इसीलिए पहले भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता था। अब चूंकि जो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा की फ्यूसिस से हुई है, और फ्यूसिस का अर्थ होता है प्राकृतिक विज्ञान, इसलिए पहले भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता था, नेचुरल साइंस कहा जाता था। नेचुरल साइंस। क्लियर हुआ है कि भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के फ्यूसिस से हुई है उत्पत्ति उसकी, और जिसका अर्थ होता है नेचर या प्रकृति, और इसी कारण भौतिक विज्ञान को पहले नेचुरल साइंस भी कहा जाता था। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे फ्यूसिस का अर्थ क्या हो गया हमारा? नेचर, प्रकृति। अब चूंकि नेचर माने प्रकृति, तो भौतिक विज्ञान क्या हुआ? जिसमें हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं की, प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जो घटनाएं प्रकृति में घट रही हैं उसके बारे में हम अध्ययन प्राप्त करते हैं, बारे में जानते हैं। क्लियर हो रहा है कि फ्यूजिस शब्द का उत्पत्ति नेचर से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति। तो प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पाते हैं। तो इसकी मेन परिभाषा क्या हुई? मतलब भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पहला हमने जाना फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति। पहला हमने ये जाना। अर्थात भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है या भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाले घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया कि प्रकृति में होने वाली घटनाएं जैसे सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना, इंद्रधनुष का बनना, ऋतुओं का बदलना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। क्लियर हो गया? और चंद्रमा की गति। तो ये सब क्या हो? हमारे प्राकृतिक घटनाएं हैं। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे सूर्य का नियमित उदयमस्त होना, चंद्रमा की गति, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण, इंद्रधनुष का बनना, ऋतुओं का बदलना। क्लियर? और प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, यही इंद्रधनुष का बनना। क्लियर हो गया? तो ये हमारी क्या है? प्राकृतिक घटनाएं। और इसके बारे में जो वैज्ञानिक हम अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा जो सुझाव है, जिस नियमों द्वारा प्रतिपादित किया गया है, उसके अध्ययन हम किसके द्वारा करते हैं? भौतिकी के द्वारा करते हैं। क्लियर हो गया? और आज
प्रकृति की अनेक जटिल घटनाएं जैसे सूर्य ग्रहण लगना, चंद्र ग्रहण लगना आदि सरल नियमों के अनुसार होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मतलब उनको सरल नियमों द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं सूर्य ग्रहण। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण तो भौतिकी ने या भौतिक विज्ञान ने यह बताया कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, और बहुत ही सरल नियमों के द्वारा बताया गया कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करने के लिए, पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, जब परिक्रमण करता है तो वह एक स्थिति ऐसी आती है कि वह सूर्य और पृथ्वी के एकदम बीचों बीच होता है, और तीनों एक क्या होते हैं, सरल रेखा में होते हैं, जिसके कारण सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं और पृथ्वी पर दिन में भी अंधेरा होता है। यही क्या होता है, हमारा सूर्य ग्रहण। तो यही सरल नियम क्या कौन प्रतिपादित करता है, भौतिक विज्ञान। क्लियर। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की भाषा का है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ये तो हो गया हमारा पुराना परिभाषा, पुराना परिभाषा। ये भी परिभाषा सही है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्या, आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा, आधुनिक परिभाषा। तो चलिए आधुनिक परिभाषा को समझने से पहले कुछ दो हेडिंग और है, मैं उसको समझा देता हूँ आपको, क्योंकि वो जो परिभाषा में वो हेडिंग प्रयोग होंगे। क्लियर। तो चलिए, तो पहले हेडिंग आती है द्रव्य। द्रव्य, मैटर, यानी कि पदार्थ। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है कि द्रव्य किसे कहते हैं। क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ रखा है कि हमने द्रव्य किसे कहते हैं। वह जिसमें भार होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, तथा जो स्थान घेरता है, तथा जो स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। इतना तो हम लोग पता है। द्रव्य कैसे, जैसे पदार्थ, लकड़ी ले लीजिए, लोहा, लकड़ी, लोहा, ये सभी तो स्थान घेरते हैं और इसमें खुद का द्रव्यमान होता है। सोना ले लीजिए, परमाणु ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। तो द्रव्य की परिभाषा क्या हुई, प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है द्रव्य कहलाता है। क्लियर हो गया। जैसे लकड़ी हुआ, सोना हुआ, लोहा हुआ, परमाणु हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ और आदि। क्लियर। द्रव्य किसे कहेंगे, प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, जैसे लकड़ी, लोहा, सोना, परमाणु, इलेक्ट्रॉन आदि क्या है, द्रव्य हैं। क्लियर हो गया। अगली हेडिंग हमारी आती है ऊर्जा। ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी किसे कहते हैं, शायद आप लोग इससे परिचित होंगे। मैं आपको बता दूं कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हो गया। अब ऊर्जा जैसे रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश, क्योंकि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना, तो मैंने आपको बताया था प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया, ऊष्मा हो गया, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सभी क्या हैं, ऊर्जा के स्वरूप हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं बताने आपको जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। पहले यह माना जाता था, यह समझा जाता था कि द्रव्य, द्रव्य यानी कि पदार्थ और ऊर्जा, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया, इसलिए मैंने आपको इसको पहले बता दिया क्योंकि इसका यूज हो रहा है। पहले यह समझा जाता था कि द्रव्य तथा ऊर्जा एक दूसरे से अनिर्भर हैं। अनिर्भर मतलब क्या, जो एक दूसरे पर निर्भर ना हो, कि
इनमें कोई परस्पर संबंध नहीं होता, एक दूसरे से ये कोई संबंध नहीं रखते हैं। परंतु वैज्ञानिक एक आए आइंस्टीन वैज्ञानिक आइंस्टीन आए, उन्होंने यह बताया, यह प्रतिपादित किया कि जो द्रव्य ऊर्जा है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो द्रव्य ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसे परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। इसी के आधार पर उन्होंने एक समीकरण दिया। क्या हो ये समीकरण? E बराबर mc स्क्वायर। आइंस्टीन ने दिया था कि द्रव्य और ऊर्जा से संबंधित एक समीकरण दिया जिसका गणितीय रूप क्या है हमारा? E बराबर mc स्क्वायर। यहाँ पे E क्या है हमारा? एनर्जी। E क्या है हमारा? एनर्जी है। और m क्या है हमारा? द्रव्य है या द्रव्यमान है। क्लियर। और C क्या है हमारा? प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल। क्योंकि आपको नए पेज बता दे रहा हूँ। E बराबर mc स्क्वायर, जहाँ पे E बराबर क्या है? ऊर्जा है। बराबर क्या होगा? m क्या है? द्रव्यमान। गुणे प्रकाश की चाल। द्रव्यमान गुणे प्रकाश की चाल का स्क्वायर। क्लियर। ऊर्जा क्या हो गया हमारा? द्रव्यमान तथा प्रकाश की चाल में संबंध, मतलब प्रकाश की चाल क्या? स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि जो द्रव्यमान है या द्रव्य है वह ऊर्जा से संबंधित है, एक दूसरे से परस्परित है। द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, कहने का मतलब यही है। तो इसी के आधार पर भौतिक की एक नवीनतम या आधुनिक परिभाषा आई है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऊर्जा, द्रव्यमान तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं के रूपांतरण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइंस्टीन ने क्या दिया था हमारे? E बराबर mc स्क्वायर, द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंधित। क्लियर। तो लिख लीजिए आप, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा, द्रव्यमान एवं उनकी अन्योन्य क्रियाओं के रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। उनकी अन्योन्य क्रियाओं के बारे में उनके रूपांतरण के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा, द्रव्यमान तथा उनके रूपांतरण के बारे में अध्ययन करते हैं। लिख लीजिए ना, कि कोई गलत नहीं है। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा? विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के भाग पढ़ा मैंने आपको। भौतिक विज्ञान को आधुनिक और प्राचीन दोनों परिभाषाएं बताई। और आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc स्क्वायर बताया मैंने आपको। आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc स्क्वायर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।